दिव्या भारती की डेथ कैसे हुई, ये एक मर्डर था या बस एक हादसा, इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, दिव्या भारती 90s की सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली इस एक्ट्रेस ने महज 16 साल की उम्र में ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कर ली थी। इन्होंने शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्म से करी थी, बट बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म थी विश्व आत्मा, जो 24 जनवरी 1992 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं किया, ये बस एक एवरेज फिल्म ही थी। और इस फिल्म का ये सात समुंदर सॉन्ग लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था, जिसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। और इसी सॉन्ग ने दिव्या भारती को रातों रात स्टार बना दिया था, जिसके बाद लोग इन्हें काफी पसंद करने लगे थे और लोगों में इनकी डिमांड भी काफी हद तक बढ़ गई थी, क्योंकि दिव्या भारती की शक्ल श्रीदेवी से काफी हद तक मिला करती थी और उस समय श्रीदेवी काफी बड़ी स्टार हुआ करती थी और लोग दिव्या भारती को श्रीदेवी की कॉपी भी कहने लगे थे। दिव्या भारती ने 1990 से 1992 तक इन 2 साल के फिल्मी करियर में टोटल 14 फिल्में करी थी, जिनमें हिंदी और तमिल दोनों भाषाएं शामिल है। और फिर फाइनली 5 अप्रैल 1993 को ये दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। उस समय इनकी एज महज 19 साल की ही थी। इनकी मौत से इनके फैंस को काफी बड़ा सदमा लगा था, लेकिन इनकी डेथ कोई हादसा थी या सुसाइड या फिर मर्डर था, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और ऐसा क्या हुआ था उस रात जो इनकी मौत इतनी रहस्यमयी तरीके से हुई? क्या इसके पीछे बॉलीवुड माफिया का हाथ था या अंडरवर्ल्ड या फिर कुछ और? जानेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। सो गाइज, इसे डिटेल से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल ये बात है साल 1991 की, जब दिव्या भारती 16 और शबनम मूवी में गोविंदा के साथ काम कर रही थी। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला, जो कि काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने हाउसफुल सीरीज और किक जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। अब हुआ ये कि जब 16 और शबनम फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब साजिद गोविंदा से मिलने फिल्म के सेट पर आए और वहाँ उनकी मुलाकात दिव्या भारती से हुई। और इस मुलाकात के बाद दोनों रिलेशनशिप में आए और दोनों के बीच प्यार हुआ और फाइनली दोनों ने 1992 में शादी कर ली थी, 16 और शबनम फिल्म रिलीज होने से पहले। बट दोनों ने शादी वाली बात दुनिया वालों से छुपा कर रखी, क्योंकि साजिद एक तो पहले से ही शादीशुदा थे, ऊपर से 16 और शबनम फिल्म भी रिलीज होने को थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कहीं इस बात का असर दिव्या के फिल्मी करियर और उनकी आने वाली फिल्म पर ना पड़े। इस वजह से उन्होंने कुछ समय तक चुप रहना ही सही समझा। फिर साजिद ने मुंबई के वर्सोवा में दिव्या भारती को एक फ्लैट रहने के लिए दे दिया और उस बिल्डिंग का नाम तुलसी अपार्टमेंट था, जिसके 5th फ्लोर पर दिव्या भारती रह रही थी। और ये फ्लैट ना ही दिव्या के नाम पर था, ना ही साजिद के नाम पर था। ये फ्लैट किसी थर्ड अननोन पर्सन के नाम पर था। दिव्या इस फ्लैट में अपनी मेड के साथ रहती थी। ये मेड दिव्या के जन्म से पहले ही उनके घर पर काम करती थी, जो बाद में मुंबई आकर दिव्या की देखभाल करने उनके पास आकर रहने लगी। और दिव्या के पेरेंट्स अलग रहा करते थे। इसके अलावा दिव्या का भाई कुणाल भारती कभी कभी दिव्या से मिलने उस फ्लैट में आया करता था। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। फिर वो दिन आया 5 अप्रैल 1993, जिस दिन दिव्या भारती की डेथ हुई। उस दिन सुबह दिव्या भारती काफी खुश थी, क्योंकि उस दिन दिव्या ने 4 BH का एक फ्लैट मुंबई में खरीदा था। और उस टाइम दिव्या तमिल की कुछ फिल्में भी कर रही थी, जिस सिलसिले में उन्हें हैदराबाद जाना था। लेकिन एक दिन पहले ही शूटिंग के दौरान उनके पाँव में चोट लग गई थी। फिर दिव्या ने प्रोड्यूसर को फोन कर शूटिंग 5 की जगह 7 अप्रैल को पोस्टपोन करवा ली और पूरा दिन मेट के साथ अपने फ्लैट में ही थी। दिव्या न्यू फ्लैट लेने से काफी खुश थी और उस दिन शूटिंग से भी छुट्टी थी, तो दिव्या ने पार्टी करने की सोची। और अपनी खास फ्रेंड नीता लूला, जो कि दिव्या की डिजाइनर भी थी, और उनके हस्बैंड श्याम लूला, जो पेशे से डॉक्टर थे, उन दोनों को नाइट में डिनर पर अपने घर इनवाइट किया। रात 9 बजे नीता लूला अपने हस्बैंड के साथ दिव्या के फ्लैट पर पहुंची और उन्होंने एंजॉय करा और देर रात तक ड्रिंक करी। पार्टी में दिव्या ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिससे उन्हें काफी नशा हो गया था। फिर दिव्या ताजा हवा खाने अपनी विंडो के पास आई। उस विंडो में कोई भी ग्रिल नहीं थी और जैसे ही दिव्या विंडो में बैठती है तो वो डिसबैलेंस होकर सीधे 5th फ्लोर से नीचे आकर गिरती है। और जिस जगह दिव्या गिरी वो बिल्डिंग का पार्किंग एरिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन वहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी और नीचे का फर्श भी कंक्रीट का था, जिससे कि दिव्या के बैक साइड और सर में काफी गहरी चोट आई और वो लहूलुहान हो गई थी। दिव्या जैसे ही गिरी तो उसके चिल्लाने से सोसाइटी के लोग, उसकी मेड और उसके फ्रेंड और उसके हस्बैंड तुरंत दौड़कर नीचे आए। और उस टाइम दिव्या की सांसें भी चल रही थी। इसके बाद उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही दिव्या भारती दम तोड़ देती है। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों में हलचल मच गई। लोग काफी तरह की अलग अलग बातें करने लगे। कोई इसे सुसाइड बताता तो कोई इसे प्री प्लान मर्डर बताता। और पुलिस भी सभी एंगल से इस केस को टटोल रही थी। और जो इस केस के काफी क्लोज थे, पुलिस ने सभी को
शक के दायरे में रखकर पूछताछ करी, जैसे वो मेड साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती की फ्रेंड नीता लूला और उसके हस्बैंड श्याम लूला। इन सभी से कई बार पूछताछ करी, लेकिन पुलिस को हर बार नाकामी ही हाथ लगी और कोई खास सबूत न मिलने के कारण पूरे 5 साल बाद 1998 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसे एक एक्सीडेंटल केस बताकर क्लोज कर दिया। और गाइस, दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद ही उस मेड की भी हार्ट अटैक से अचानक डेथ हो गई थी। और इस हादसे के बाद लोग दिव्या भारती की डेथ को पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताने लगे कि दिव्या भारती की आत्मा अपने कातिलों से बदला ले रही है। तो वहीं कुछ लोगों ने मेड की डेथ को शक के नजरिए से देखा और दोनों की मौत को मर्डर बताया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता कि दिव्या भारती की मौत सच में हादसा थी या प्री प्लान मर्डर था। और आज भी ये एक रहस्य ही है। खैर, ये जो भी है, मर्डर या एक्सीडेंट, हमने तो एक बेहतरीन अभिनेत्री को खो ही दिया जिसने इतनी कम एज में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और दोस्तों, दिव्या की डेथ के बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई जो उनके मरने से पहले बनकर तैयार थी और कुछ फिल्म की शूटिंग तो 80% तक कंप्लीट भी हो चुकी थी। बट दिव्या की सडनली डेथ से उन फिल्मों में दूसरे एक्ट्रेसेस को कास्ट करना पड़ा। और गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक मर्डर था या एक हादसा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।